हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA 2 का सिलेबस है। इसमें रिफॉर्म्स हैं जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के रिफॉर्म्स और लॉर्ड डलहौजी के रिफॉर्म। विलियम बेंटिक के रिफॉर्म्स से हम आज स्टार्ट करते हैं। विलियम बेंटिक जो है वो भारत में आया कंपनी, जो हम पहले बात कर चुके हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनके जो है बंगाल का गवर्नर बन के आया। 1828 से लेके 1835 तक वो रहा भारत में। और उस समय जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अंडर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इसके थोड़ा आसपास का एरिया उनके पास में था। तो उस समय कुछ खास प्रॉब्लम्स थी भारत के अंदर, जिनको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काफ़ी हाई लेवल पे जो है टेकअप किया। उनमें जो बहुत ज़्यादा आगे पॉपुलर रही वो है सती प्रथा और चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, फीमेल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, हालांकि जो हम बात कहेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं, जब ये आए भारत में 1828 में, तो इन्होंने थोड़ा सर्वे किया आसपास के इलाके का। वहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी बंगाल के एरिया में कि वहाँ पे कुछ ग्रुप्स थे लोगों के, उनको ठग कहा जाता था। और वो एरिया ऐसा था जहाँ पे लोग जाने से डरते थे। शाम को बहुत ज़्यादा डरते थे कि वहाँ पे कोई भी जाएगा तो लूटा जाएगा। और वहाँ पे क्या था, वो ट्रेडर्स जब भी जाते तो ये ठगों का जो ग्रुप होता था वो व्यापारियों को लूट लेता था, कई बार मार भी देते थे। तो ऐसे में व्यापार करना बड़ी मुश्किल बात हो गई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उसने ये सब सुना और उसको ये लगा कि ये इसके कोई हल निकालना चाहिए। तो उसने अपने जो ऑफिसर्स हैं, अपने जो पुलिस सिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो इस काम पे लगाया। और उसने ये किया कि जो भी ठगों का एरिया पॉपुलर है, जहाँ कहीं भी लोग जो हैं ये माने जाते हैं कि ठग मौजूद हैं, या जो भी पकड़े गए ऐसी कोई वारदात करते हुए, उनको जेलों में डाल दिया गया। और कई जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम थे ऐसी वारदात करने के, उनको जो है बड़ी बड़ी सज़ाएं दी गई। इवन उनको ख़त्म करने तक का भी जो है वो काम किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इतना सख्ती से एक्ट लिया, इसके खिलाफ एक्शन लिया, कि आगे से ये होगा कि पूरे के पूरे जो एरिया है जहाँ पे ठग फेमस थे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लोग बिल्कुल साइलेंट हो गई। क्योंकि लोगों को पता था ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए भयानक जो है वो रूप धारण कर जाएगा अगर हमने दोबारा कोई ऐसे ठगी का काम किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की एक खासियत ये थी कि उसने जो भी काम किए वो कानून के दायरे में लेके आया। ठगी में भी उसने ठगी का एक्ट बनाया कि अगर कोई व्यक्ति ठगी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है ठगी एक्ट के अंडर वो कार्रवाई की जाएगी। और एक्ट जो है, एक्ट के अंडर कोई भी चीज़ जो है कानून के अंडर आ जाएगी। आप किसी को वैसे सजा देते हैं, माफ कर देते हैं, वो अलग बात है। पर अगर कोई चीज़ कानून के अंतर्गत आ जाती है तो कानूनी कार्रवाई होगी और जो कानून के अकॉर्डिंग सजा बनती है वो मिलेगी। तो इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया ठगी में। इसके अलावा जो मेजर एक्शन सोशल सिस्टम के ऊपर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया, उसमें 1828 में ही हम बात कर सकते हैं, वो है सती प्रथा। सती प्रथा एक बड़ा कॉमन सिस्टम था, स्पेशली बंगाल एरिया में। भारत के और भी कई इलाकों में ये पॉपुलर था। ये एक सिस्टम बेसिकली क्या था कि औरतें जो हैं जिनकी शादी हो जाती है, तो अगर उनका पति मर जाए, मतलब चाहे उनके पति की मृत्यु कोई नेचुरल कॉज से हो जाए, लंबी बीमारी से हो जाए, ओल्ड एज की वजह से हो जाए, चाहे उसको कोई मर्डर कर दे, या चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके बाद में उसकी पत्नी जो है, और उस पत्नी को पति की चिता में जला दिया जाएगा। तो ये सिस्टम जो है ये बेसिकली क्यों पॉपुलर हुआ था भारत में, कि एक आदमी जो है उसकी पत्नी उसके बाद में गुजारा कैसे करेगी, या उसको कोई परेशान करेगा, उसके इन लॉज की फैमिली में कोई उसको परेशान करेगा, कोई देवर या जेठ कोई उस पर बुरी नज़र डालेगा, या उसको कोई और जो है व्यक्ति परेशान करेंगे। तो ऐसे में एक सिस्टम चला दिया गया कि औरत को आदमी की चिता के साथ ही ख़त्म कर दिया जाए। या क्या होता था कि उसके जो साथ में अगर कोई औरत नहीं सती होती है, नहीं अपने आप को जलाती है, तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता था कि उसको ऐसे लगने लग जाए कि इससे अच्छा मैं मर जाती।
उसको कोई रंगदार कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, उसको बाल रखने नहीं दिए जाते थे, पैर में जूता नहीं पहनना, अच्छे खाना नहीं देना, और घर से बिल्कुल सेपरेट एक जो है कमरे में उसको रखना, अंधेरे में रखना। जहाँ कोई घर में कोई समागम है तो उसको सामने नहीं आने देना, अपशगन मानना। तो ये चीज़ें औरत को मेंटली बड़ा डिस्टर्ब कर देती थी, तो कई औरतें बड़ी बुरे हालातों में रहती थी। तो सती जो है ये पॉपुलर सिस्टम था। पर सती का अगर हम हिस्टोरिक जो ग्राउंड देखते हैं तो हर औरत सती होने के लिए तैयार नहीं होती थी। पति की चिता में जल जाना आसान बात नहीं है। थोड़ी सी उंगली भी जलती है तो इंसान बड़ा परेशान हो जाता है, और जिंदा जीवित व्यक्ति अपने आप को चिता में जला दे ये बहुत मुश्किल बात है। और स्पेशली वो विडोज जो बड़ी यंग होती थी, जिनकी शादी 14-15 साल की उम्र में हुई हैं, 15-16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई हैं, जिनको शादी का मतलब भी नहीं पता है। वो ऐसे भी कई इंसिडेंट नोट किए गए थे, वो भागना चाहती थी या वो मना करती थी। तो ऐसे में उनके रिलेटिव्स क्या करते थे कि उनको जबरदस्ती पकड़ के कई बार चिता में जला देना, या उनको कोई ऐसी औषधि पिला देना कि वो बेहोश हो रही हैं, बेहोश हुई हुई औरत को चिता में डाल देना, या कई औरतें भाग गई। वो ये सारा सिस्टम, कई चीज़ें जो हैं नोटिस में आई थी, पर फिर भी ये सिस्टम जो है वो चलता जा रहा था। तो ऐसे में एक भारत के बहुत महान व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। वो एक कट्टर ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, जहाँ ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छे से मानी जाती थी। बट राम मोहन राय जो हैं ये बड़े वेल एजुकेटेड थे, इनको 20 से भी ज़्यादा भाषाएं जो हैं वो आती थी। तो उन्होंने, उनकी भाभी जो है, उनके बड़े भाई की पत्नी उम्र में काफ़ी बड़ी थी इनसे, तो बड़े भाई की मृत्यु हुई रमाकांत की, तो उनकी जो वाइफ है उनको सती कर दिया जा रहा था। तो राम, जो राजा राम मोहन राय हैं, उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरी भाभी, इनका कोई कसूर नहीं है, पिता जो है, पिता के बाद में बड़ा भाई है और भाभी जो है माँ समान है, ये बिना किसी कारण के इसको जलाया जा रहा है। उसने अपने रिश्तेदारों को बड़ा कहा कि मेरी भाभी को मत जलाओ चिता में। भाभी को बहुत बोला कि आप मत जलो इसमें, तो वो कहती मेरा बस नहीं चलेगा, ये तो समाज का जो है एक रूल है। तो ऐसे में वो अपनी भाभी को नहीं बचा पाए, शी कमिटेड सती, उसको सती होना पड़ा। बट लॉर्ड विलियम बेंटिक जब वो भारत के गवर्नर जनरल बन के आए तो उन्होंने ये कई चीज़ें नोटिस की। तो ऐसे में राम मोहन राय को ये लगा कि ये एक अच्छा मौका है कि बाकी जो औरतें हैं उनको मैं बचा सकूं। तो उन्होंने, राम मोहन राय ने अप्रोच किया लॉर्ड विलियम बेंटिक को, उनको बताया कि ऐसे हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, पति की मृत्यु के साथ में पत्नी को जला दिया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को सरप्राइज्ड, वो बोले कि पत्नी ने अपने पति को मारा है, पत्नी ने कुछ ऐसे गलत किया, जहर दे दिया। तो ही सेड नो, सिर्फ इसलिए कि पत्नी का बाद में क्या होगा। और कई औरतें जो हैं वो नहीं सती होना चाहती हैं, उनको जबरदस्ती सती किया जाता है। तो ऐसे में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक बड़ा मेजर एक्शन लिया, एक्ट अगेंस्ट सती सिस्टम। हाँ, उसमें उन्होंने एक चीज ये कह दी कि कोई औरत अपनी मर्जी से सती होना चाहती है तो वो अलग बात है। अगर जबरदस्ती किसी औरत को सती होने पे मजबूर किया जाएगा, कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो एक्ट के अंडर आ जाने से सती प्रथा पे जो है वो काफी हद तक काबू हो गया। देखिए, सती प्रथा को खत्म करने के लिए ये कोई पहली बारी नहीं हो रहा था। अकबर एक बहुत बड़ा बादशाह था भारत का, तो उसको भी बहुत बुरा लगता था ये सिस्टम, हिंदू प्रथा जो चलती थी। उसने बड़ी कोशिश की, बट उसको बाद में जो है इसको रोकना पड़ा, अपने एक्शंस को रोकना पड़ा, क्योंकि उसने ये देखा कि अगर मैं ज्यादा इसमें इंटरफेयर करूंगा तो हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो उसने इसके खिलाफ एक्शन लेना बंद कर दिया। बट लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज वेरी मच सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको एक्ट के दायरे में ले आए, और आगे चल के ये एक्ट जो है वो काफी पॉपुलर हुआ, और भारत के जिन भी इलाकों में ये सती प्रथा का सिस्टम चलता था उसको एक एक्ट के अंडर लाके काफी हद तक कंट्रोल कर दिया गया। सोशल सिस्टम में एक ये चीज थी। दूसरी चीज क्या थी कि लोग घर में लड़की पैदा होने से डरते थे। लड़की पैदा होने से डरना मतलब, जब भी कोई घर में बच्चा पैदा होने वाला है तो लोग दुआ करते, प्रार्थना करते, बड़ी बड़ी मांग करने जाते मंदिर में और कई जगह पे।
कि हे भगवान हमारे घर में लड़का दे देना, और लड़का होगा तो हम ये चढ़ाएंगे, हम ये पाठ कराएंगे, तो लड़की ना हो हमारे घर में। और अब ये तो है नहीं, लड़की पैदा हो जाए ये तो पता नहीं चलेगा। आजकल तो सारा सिस्टम है, अल्ट्रासाउंड सिस्टम है, सोनोग्राफी है, आप जन्म से पहले ही पता कर सकते हैं लड़का है या लड़की है, पर उस समय नहीं था, तो बच्चा तो पैदा हो जाएगा। अब जो बच्चा पैदा हुआ वो लड़की है, अब उसको नहीं रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? या तो उस बच्ची को दूध नहीं पिलाएंगे, उसको मतलब उसको खाना ही नहीं मिलेगा बच्चे को, तो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, 1 या 2 ही दिन में बच्चा खत्म हो जाएगा। या लोग क्या करते थे कि बच्चे के मुंह में कोई कपड़ा डाल देना और वो खत्म हो जाएगा, उसके सांस बंद हो जाएगी, बच्चा खत्म हो जाएगा। या कुछ कई लोग ऐसा भी करते थे कि दूध पिलाते वक्त जहर मिला देना, बच्चा खत्म हो जाएगा, उसको दबा देंगे, कुछ कर देंगे। और कोई लोग थोड़ी सी अगर उनके दिल में दया भावना होती थी कि लड़की को ऐसे ना मारे, तो वो क्या करते थे, एक टोकरी लेके उसमें लड़की को डाल देते थे, उसके साथ में कुछ वैल्यूएबल चीजें डाल के उसको नदी में बहा देते थे कि जाओ जहां तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ले जाए। तो ये सिस्टम जो है ये नोटिस में लाया गया विलियम बेंटिक के। तो उन्होंने ये बोला कि बच्चे को ऐसे ये डिस्कार्ड कर देते हैं लोग, क्या बच्चा अपंग पैदा हुआ, क्या बच्चा डिसेबल्ड है, क्या बच्चे का दिमाग काम नहीं करता है, तो ऐसा क्यों? उन्होंने बोला नहीं नहीं, बच्चा बिल्कुल हेल्दी होता है, बट सिर्फ बीइंग अ गर्ल चाइल्ड तो उसको मार दिया जाता है या उसको जो है वो बहा दिया जाता है, लोग अपने घर में लड़की नहीं रखना चाहते। उसने पूछा भाई ऐसा क्या बात है, लोग लड़की पैदा होने से डरते क्यों हैं? तो लोगों ने, कईयों ने बताया कि डाउरी सिस्टम है, लड़की पैदा होगी, लड़की की शादी करेंगे तो उसको बहुत सा दहेज देना पड़ेगा, ये बहुत भारी पड़ जाता है। अगर एक परिवार में 4-5 लड़कियां होगी, उसकी शादी की जाएगी तो बहुत सा पैसा जो है वो चला जाएगा। इसके अलावा लड़कियों की रक्षा करनी पड़ती है, कोई बाहर का व्यक्ति बुरी नज़र डालेगा उनके ऊपर तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और अगर लड़की विधवा हो जाए तो बड़ी मुसीबत आती है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसके भी खिलाफ जो है बड़ा एक्शन लिया। उसने ये फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है इसके खिलाफ भी 1829 में एक एक्ट पास किया कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पैदा हुई लड़की को मारने की या ऐसे उसको बाहर निकालने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये भी एक ऐसा एक्ट था जिससे फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर बहुत बड़ी लगाम जो है वो लगाई गई। इसके अलावा ये जो हम जनगणना की बात करते हैं, चाइल्ड जो बच्चे पैदा होते हैं उनका रजिस्टर कराया जाए नाम, या उनका बताया जाए कि बर्थ हुआ है, ये सारा सिस्टम भी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काफ़ी हद तक इसको आगे बढ़ाया, ताकि कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने लोग मरते हैं, और अब थोड़ी देर बाद जब दोबारा जनगणना होगी कितने कम हो गए उसमें से, तो इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड हुई है या बच्चे क्यों कम हुए हैं। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये भी देखा कि लोग लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदना रखते हैं कि अपने लड़कियों को घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। चलो प्राइमरी एजुकेशन तक तो फिर भी भेज देते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे ये भी देखा गया कि हायर एजुकेशन के लिए लड़कियों को नहीं भेजना। एक तो लोगों को ये लगता था कि लड़कियों के ऊपर पैसा क्यों लगाएंगे, पैसा खर्च करके करना क्या है, ये तो शादी करके चली ही जाएंगी, तो फिर हमारा पैसा तो बर्बाद हो जाएगा। दूसरा ये कि हमारी लड़कियां लड़कों के साथ क्यों बैठेंगी, क्योंकि हायर एजुकेशन के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो लड़के भी होंगे, लड़कियां भी बैठेंगी, तो लोगों को डर लगता था कि हमारी लड़कियां पराए घरों के लड़कों के साथ बैठेंगी तो ये तो बड़ी बदनामी वाली बात है। तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने कलकत्ता में एक फीमेल के लिए, स्पेशल लड़कियों के लिए एक मेडिकल कॉलेज जो है वो बनवाया, ताकि कोई औरतें जो हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी के लिए ब्रिटिशर्स ने बड़ा रोल प्ले किया भारत में, जो टेक्नोलॉजी के साथ में मेडिकल फैसिलिटी थी वो काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी बड़ा एक एक्शन लिया। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये देखा कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में बनी है, तब से लेके अब तक बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चा हो रहा था, और उसने ये देखा कि जितनी इनकम आ रही है कंपनी को, उससे मतलब खर्चा जो करके बहुत थोड़ा पैसा बचता है।
तो उसको ये लगा कि इसको खर्चे को कम करना चाहिए, खर्चा कम करके इनकम ज़्यादा बढ़ानी चाहिए ताकि कंपनी और इस्टेब्लिश कर सके। तो अब उसने खर्चे देखे कि खर्चे होते कहाँ पे हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये देखा कि सबसे बड़ा खर्चा जो है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में जाता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंग्लैंड से आते हैं, आने जाने का खर्चा उनको देना पड़ता है और वो वहाँ के अकॉर्डिंग सैलरी मांगते हैं तो सैलरी उसी अकॉर्डिंग देनी पड़ती है। इसके अलावा वो 8 घंटे काम करते हैं, इससे ज़्यादा काम करेंगे तो वो ओवर टाइम का डबल पैसा चार्ज करते हैं, क्योंकि इधर भारत में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एजुकेशन का नया सिस्टम जो है 1830 में उसने कोशिश किया और 1833 में उन्होंने लॉर्ड मैक्लियोड करके जो व्यक्ति हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, और उनको बुलाया और उनसे सारा का सारा एजुकेशन का पैटर्न तैयार कराया। और भारत में 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैसला किया था एजुकेशन इस्टेब्लिश करने का, उसमें 1 लाख रुपया देने का, पर किसी ने इस पे काम नहीं किया। तो 1813 से लेके 33 तक 20 लाख रुपए जमा हुए थे, जिनको यूटिलाइज किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसने कई स्कूल्स बनवाए, कई अच्छे अच्छे जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनवाए ताकि भारत के लोगों को यहाँ पढ़ाया जा सके। और पहले टीचर्स इंग्लैंड से बुलाए जाएंगे, फिर जब भारत के ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इन्हीं में से कुछ लोगों को टीचर बना दिया जाएगा और खर्चा कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि भारत में ही पढ़े लिखे लोग हमें मिल जाएंगे ताकि हमारी जो छोटी पोस्टें हैं, पियोन की, क्लर्क की या और असिस्टेंट की पोस्ट जो हैं, उस पे भारत के लोगों को काम पे लगाया जाएगा। फौज में भारत के लोगों को काम पे लगाया जाएगा जो कि बहुत ही कम तनख्वाह लेके पूरी पूरी दिन और रात तक काम करते हैं, और इसके अलावा काम भी बहुत मेहनत से करते हैं। कोई ओवर टाइम का चार्ज नहीं मांगते हैं, ना कोई प्रमोशन मांगते हैं। इससे बहुत बड़ा बजट जो है वो कंपनी का सेव हो सकता था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मेन जो है वो रिफॉर्म्स किए हैं। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक प्रॉपर्टी राइट्स का भी रिफॉर्म किया था। कई जो भारत के लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी में इम्प्रेस होकर क्रिश्चियन बन गए थे, तो भारत के जो लोग हैं कट्टर हिंदू फैमिलीज के, उन्होंने अपने बच्चों को बोला हम आपको अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक एक्ट पास किया, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, माँ बाप की या दादा दादी की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में जो है वो बच्चों को मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो अपने बाल कटाएं, चाहे वो अपना धर्म बदलें, चाहे वो अपनी कोई भी ट्रेडिशनल वैल्यूज को चेंज कर लें, पर उनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और ऐसे करके 1835 तक भारत में बहुत बड़े बड़े जो रिफॉर्म्स हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए। थैंक यू सो मच।